हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। उसकी जो और विशेषता हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है विधि का शासन। विधि अथवा कानून के शासन से साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। इसके संबंध में डायसी ने विधि के शासन के विषय में 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है कि विधि का शासन क्या है। तो डायसी ने कहा है कि विधि के शासन के अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता होती है, अर्थात विधि कानून सबसे ऊपर होता है। अगली उसने जो दूसरी विशेषता बताई है डायसी ने विधि शासन में कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय होते हैं, अर्थात विधि के शासन के अंतर्गत सभी नागरिक हैं उनके लिए एक प्रकार के न्यायालय होंगे और एक ही प्रकार का कानून अथवा विधि होगी। और डायसी ने विधि के शासन की जो तीसरी विशेषता बताई है उसमें कहा है कि विधि का शासन अधिकारों का रक्षक होगा, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों का रक्षा का दायित्व विधि के शासन के अंतर्गत होता है। अर्थात विधि का शासन होगा उसके अंतर्गत व्यक्ति के सभी जो मौलिक अधिकार हैं, उसके मानव अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जाएगी। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था से निरंतर विपरीत है, जहाँ फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों और न्यायालयों की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है कि वहाँ पर विधि का शासन है, अर्थात विधि सर्वोच्च है। अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की संसदात्मक शासन प्रणाली, अर्थात शासन प्रणाली के 2 रूप देखे गए हैं, एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जैसे अपन देखें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका के अंतर्गत है और संसदात्मक शासन प्रणाली अपन देखें तो भारत और ब्रिटेन के अंतर्गत है, और भी देश हैं उनके भी अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो अपन देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली जो ब्रिटेन के संविधान में अपनाई गई है उसमें क्या है। तो ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली का धारा वह इस प्रणाली का जनक है, अर्थात सबसे पहले विश्व में संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के अंतर्गत अपनाई गई है, इसलिए उसको उसका जनक माना जाता है। संसदात्मक शासन के प्रमुख रूप से 3 लक्षण कि उसमें एक तो दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी उसकी जो विशेषता के बारे में देखें कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कौन सी शासन व्यवस्था में? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और तीसरा है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, अर्थात जो कार्यपालिका है उसका कार्यकाल वैसे तो निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन बीच में अगर वो संसद में अपना विश्वास मत खो देती है तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो अपन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये पूर्ण अंशों में विद्वान है। कौन सी अपन ने जो 3 विशेषता बताई, कौन कौन सी? नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध और कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाममात्रता प्रदान होता है। आपको मालूम है कि ब्रिटेन के अंतर्गत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें जो संप्रभु है वो वंशानुगत आधार पर राजा होता है, वर्तमान वहाँ सम्राज्ञी है, तो वह नाममात्र की कार्यपालिका का प्रधान है। और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट वास्तविक प्रधान है इसके कार्यपालिका। संसद में जिस दल को बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात जिस दल को संसद में अर्थात कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, उस दल का मंत्रिमंडल होता है और उस दल की सरकार होती है। जब अगर वह दल या प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल संसद में अपना विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
जब तक संसद उस पर विश्वास रहता है, संसद का विश्वास खो देने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। संसार के अनेक देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली का अनुसरण किया है। अर्थात अपन देखें तो अपन ने जो संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था लिया वो कहाँ से लिया है? भारत के अंतर्गत ब्रिटेन से। तो फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, इन देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान की कि दो दलीय व्यवस्था, कि ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था के विकास के समय से ही उसकी राजनीति पर दो प्रमुख दलों का प्रभुत्व रहा है। आरंभ से दो दल थे, कैवेलियर्स और राउंड हेड्स। उसके बाद थे टॉरी और व्हिग, और फिर अनुदारवादी और उदारवादी। वर्तमान समय में प्रमुख दो दल कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी हैं। ये दोनों दल अत्यधिक सुसंगठित और शक्तिशाली दल हैं। ब्रिटेन में अन्य छोटे दल भी हैं, पर जनसाधारण में उनकी अपील इतनी नहीं है जितनी कि वे सरकार बना सके। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत दो दलीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर और भी छोटे छोटे दल हैं लेकिन उनका जनाधार इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने स्तर पर सरकार बना सके। अगली विशेषता है पैतृक तथा सीमित राजतंत्र, कि ब्रिटेन के अंतर्गत पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है। सन 1642 के गृह युद्ध से पूर्व इंग्लैंड के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी और वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे, परंतु गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में तीन शक्तियाँ रह गई हैं। कौन कौन सी? सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार। 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है, फिर भी ब्रिटेन में राजतंत्र सुरक्षित है, क्योंकि ब्रिटिश लोग स्वभाव से परंपरावादी हैं। उनको परंपराओं में विश्वास है, क्रांतिवादी अथवा परिवर्तनवादी नहीं। उनको क्रांति या अकस्मात परिवर्तन या नए नए तरीकों में विश्वास नहीं करते। वो शांति प्रिय लोग हैं और उनको शांति से जो शासन व्यवस्था जनहित में चलती रहती है उनको वो विश्वास करते हैं, उनका वो पालन करते हैं। वे प्राचीन संस्थाओं में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें समाप्त नहीं करना चाहते। अर्थात वो ये कहते हैं कि जो प्राचीन काल से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार उनमें सुधार करो। जैसा कि अपन अपनी पढ़ा, प्रारंभ में जो राजतंत्र था वो निरंकुश था, लेकिन धीरे धीरे उसको सीमित राजतंत्र बना दिया। उन्होंने उस राजतंत्र को समाप्त नहीं किया। वर्तमान में भी ब्रिटेन के निवासियों में अपने राजतंत्र के प्रति अनन्य श्रद्धा के भाव कायम है। अपन देखें कि अगली विशेषता है मिश्र संविधान। मिश्र संविधान अर्थात मिला जुला संविधान। किस रूप में अपन देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान मिश्र संविधान है। वहाँ एक साथ राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और लोकतंत्र है। अर्थात अपन ने देखा कि मिश्र संविधान की बात आई तो उसमें तीन बातें अपन ने देखा पढ़ रहे हैं कि वह राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है और लोकतंत्र। उदाहरण के लिए अपन देखें कि संप्रभु राजा राजतंत्र का प्रतीक है। अर्थात वहाँ का जो सम्राट है, सम्राज्ञी है, वो वंशानुगत है, तो वह कैसा है? शासन व्यवस्था है राजतंत्र। आज भी महाराजा शासन चलता है, उसके नाम से शासन चलता है। लाडसभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है और हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन या कॉमन सभा लोकतंत्र की प्रतीक है। इन तीनों में लोकतंत्र अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत कैसा संविधान है? मिश्रित संविधान। अगली विशेषता है न्यायाधीशों से निर्मित संविधान, कि ब्रिटिश संविधान का स्वरूप अलिखित है। अपन पहले ही पढ़ सके, पहली विशेषता पढ़ी, ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। तो ऐसी स्थितियों में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों ने इसके क्लेवर में वृद्धि की है, इसके स्वरूप में वृद्धि की है। ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं न्यायिक निर्णयों से ही प्राप्त होती हैं। अर्थात समय समय पर जो न्यायपालिका के निर्णय आते हैं उसके आधार पर
ब्रिटेन के लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अतः इस संविधान को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान की संज्ञा दी जाती है। शेष विशेषताओं का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।